गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिव ठाकुर और मैं बैंकिंग का एस्पिरेंट हूँ। कल मेरा था SBA का शिफ्ट फोर्थ में एग्ज़ाम प्री का अगस्त 1 को। तो मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो मेरी शिफ्ट मुझे पर्सनली थोड़ी सी मॉडरेट टू हाई लेवल लगी। तो मेरे अटैम्प्ट एज रहे, पहले तो इंग्लिश का सेक्शन खुलता है तो इंग्लिश का सेक्शन मेरे को थोड़ा सा टफ लगा। फिर भी मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, जिसमें क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट मेरे को थोड़ा सा लेंथी लगा और मैं थोड़ा स्टक भी हो गया था। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में कोई और कर रहा था, ऑप्शन उसका कोई और पढ़ रहा था। जो मैंने लास्ट ईयर भी गलती करी थी वो इस साल भी मैंने गलती करी। बट उसके बाद आरसी भी थोड़ा सा ऐसे आया था कि कंट्री एक्स को लेके कनाडा ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया था। एंड वो भी मेरे से नहीं हुआ क्योंकि एंड में मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था और उसके चक्कर में मेरे मैथ्स दी कॉलम्स में छूट गए। और फिर उसके बाद खुला क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन मुझे ठीक ठीक ही लगा, इतना टफ नहीं लगा। क्वांट में मेरे 18 अटैम्प्ट हुए हैं एंड क्वांट का सेक्शन मुझे ठीक ठीक लगा। क्वांट में सबसे पहले तो जैसे ही पेपर खुला, मैंने सबसे पहले जो जो क्वेश्चन आ रहा था सामने में उनको करता गया। सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक आया, अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं करता गया। 3 क्वेश्चन किया आई थिंक मैंने अर्थमेटिक के। एंड एक क्वेश्चन आया, उसमें मैं थोड़ा सा टाइम ले गया, स्टक हो गया। फिर मेरे को ध्यान आया, नहीं 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 छोड़ो छोड़ो। फिर उसके बाद मैं आगे गया। फिर एक DI आई तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और फिर मैंने आगे गया। और उसके बाद 3 अप्रोक्सीमेशन आए तो 3 अप्रोक्सीमेशन मैंने की। एंड देन उसके बाद एक और DI आई जो कि एक प्रॉफिट लॉस करके आई थी। बट मैंने उसको पहले छोड़ दिया क्योंकि प्रॉफिट लॉस पता नहीं लगता है कि पेपर में हम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। फिर मैं चलता गया एंड तक स्कैन किया पेपर को और कैसलेट। बट मैंने फिर कैसलेट देखा, फिर मैंने सोचा यार कैसलेट को अवॉइड करता हूँ। फिर क्योंकि वैसे भी कैसलेट का कोई उतना भरोसा नहीं होता है, बनेगा बनेगा नहीं बनेगा। देन उसके बाद मैंने अगेन वो प्रॉफिट लॉस वाली DI देखा और फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि उसमें प्रॉफिट लॉस का तो फॉर्मूला ही नहीं लगना था। वो सिंपली रेसो बेस्ड DI थी कि उसमें दिया गया था कि टोटल एलिमेंट्स दिए गए थे और उसमें दिया गया था कि इसमें कितना आपके पास प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा था, उनके बीच में रेशो निकालना था। तो वो मैंने निकाला और वो मैंने DI किया। और सबसे पहले मैंने वो DI किया जो पहले चेक किया था मैंने। तो DI मैंने ये किया 2, 4 किए मैंने अर्थमेटिक। तो मेरे 18 अटैम्प्ट रहे क्वांट में। और देन उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग ठीक थी, ईजी ही थी। उसमें एक मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वो जो 11 आई थिंक 11 या 10 मेंबर थे जिनको बिठाना था ऐसे कंट्रीज में, जिसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन बेस्ड पजल। वो थोड़ी टफ थी, बाकी पेपर ईजी था। बट मैंने क्या किया, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने सबसे पहले एक पजल शुरू कर दी जो थी 9% वो स्टैक बेस्ड बिठाने थे। उसमें मैंने स्टार्ट तो दो पॉसिबिलिटीज़ लेके किया। बट फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जो पहली वाली पॉसिबिलिटीज़ जो कि गलत थी उसमें मेरे 9 बंदे बैठ गए। 9 बंदे जैसे ही बैठे मैं खुश हो गया कि 9 बंदे बैठ गए तो इसको ही जल्दी बनाते हैं। और एक्चुअली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या किया, वो उन्होंने मेरे को जो वहाँ पे एग्जामिनर सेंटर पे थे इन्विजिलेटर वगैरह, उन्होंने मेरे को मेरा बॉल पेन अलाउ नहीं किया अंदर ले जाने के लिए। और उन्होंने वहाँ पे अपना पेन दिया जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का पेन था। वो बहुत ही पतला था, एक तो उससे मेरे हाथ में दर्द हो रही थी जब मैं लिख रहा था, और बहुत ही घटिया क्वालिटी का पेन था। एंड उससे मैं लिख रहा था तो ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे मान लो मैंने P लिखा और उसमें था जैसे C के ऊपर P था, मैंने P लिखा बट वो D ही बन गया उसका, उस पेन के चक्कर में। और मैं उसी को कंडीशन को बार बार लिख रहा था और वो 9 बंदे नहीं बैठ रहे थे। फिर मैंने आराम से ठंडे दिल से उसको कट किया, फिर मैंने स्टार्टिंग से उसको किया, वो बन गया। फिर वो उस सेकंड पॉसिबिलिटी में एकदम बन गया। बट उस पजल ने मेरे अप्रॉक्स 7 मिनट खा लिए थे। और मैंने जब अपने टाइम देखा तो टाइम सिर्फ 12 मिनट बचे थे और मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जो कि था वो ब्लैक हेड वाला। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी जो हो गया वो हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करना शुरू किया, वो पजल किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने स्कैन किया पेपर सारा। फिर एक एंड में पजल था जो था मंथ वेस्ट। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मंथ वेस्ट वाला करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं फंस भी आता हूँ उसमें। मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने किया एक सर्कुलर वेस्ट पजल किया और ये पजल किया मैंने। और जो मिसलेनियस आया था, ब्लड BR आया था, वो किया मैंने। और एंड में वेस्ट पजल था जो कि सिटीज़ का था, वो भी मैंने ट्राई किया। एंड में बन जाना था उसने, अगर मेरे पास अप्रॉक्स 50 सेकंड भी होते तो वो बन जाना था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गया था। तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट 20 ही हो पाए। तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हो पाए हैं। इंग्लिश में मेरे आई थिंक 27 हुए हैं, जो कि एक्यूरेसी में नहीं बोलता हूँ इतनी अच्छी थी क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आया था। तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हुए हैं 65। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कैसा रिजल्ट रहता है। आई थिंक इतने में सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। अभी IBPS PO है, इसका
उसमें अच्छी वैकेंसीज़ है तो उसकी तैयारी करेंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट में अपने अटैम्प्ट्स बताना, जिससे कि मेरे को और बाकी लोगों को भी पता लगे कि सेफ स्कोर क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। बाकी IBPS PO पे कल से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी एंड IBPS PO को ही अब हम टारगेट करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।